हिंदुत्व का नाम लेना मैं समझता हूँ, या लेकिन अभी इस वक्त में जिस तरह पर वो चल रहे हैं, बम्बई के दोस्त भी जानते हैं और पूरे हिंदुस्तान के, मसलन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बड़े मक्कार सारे बैठे, यानी कोर्ट में, अदालत में 95% ये इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ब्राह्मणवाद के कह लीजिए, आरएसएस के। का इजाज़त दे या ना दे, मुसलमानों को 5% हम देंगे। मेरे उस्ताद कहा करते थे आज से 70 साल पहले कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, लोगों को जिस तरह गुलाम बनाया जा रहा है, 95% जो है 3.5% ब्राह्मण के गुलाम बने हुए हैं। तो ये बर्दाश्त महाराष्ट्र के मराठे नहीं करेंगे इस गुलामी को, और पहले महाराष्ट्र अलग होगा। और बालाजी नहीं, बाल ठाकरे का अपना जहन ये था, वो चाहते थे भारत का कैपिटल बम्बई बने। बम्बई एक माशी हब है, यानी तिजारत, दुनिया के माल का आना जाना सब कुछ बम्बई है, एयरपोर्ट वहीं से होता है, माशी हब भी है। और बम्बई ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन रुकावट ये है बकौल बाल ठाकरे साहब के कि ये जो हिंदी बेल्ट है, जो सबसे ज़्यादा खबीस हैं, हाँ, ये हिंदी अखबारात की सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने वाले हैं, और ये इनमें कुछ ऐसे लीडर उठते रहे हैं जो राम के नाम पर या कृष्ण के नाम पर इसको लोगों को उकसा कर और भड़का कर जो है वो वोट हासिल कर लेते हैं, दिल्ली में गलबा हो जाता है, पूरे मुल्क को गुलाम बना लेते हैं। तो बहरहाल इस वक्त में उनसे बातचीत हमारे दोस्त कर रहे हैं, हो रही है, अभी तफसीलात नहीं बताई जा सकती, और उम्मीद है कि अगर वो इस पर, क्योंकि हमारे मसाइल जो हैं, सबसे बड़ा मसला हमारा तालीम का, असरी तालीम में हम हमारी गलत अकाबी परस्ती की वजह से सबसे ज़्यादा पीछे हो गए। अछूत, चमार, भंगी उनसे भी 10 गुना नीचे। हमें अच्छी स्कूलें चाहिए जहाँ पर हमारी तहजीब, इस्लामी तहजीब भी हो, इस्लाम की मोटी मोटी तालीमात भी हो, और जहाँ पर असरी उलूम। अगर आज से हम शुरू करें, 30 साल के बाद कुछ लोग पैदा हो सकेंगे जो हमारा केस लड़ सकें वकील बनकर, या कम से कम कांस्टेबल बन के, 2 कांस्टेबल भी कहें तो मुसलमान को सहारा होता है। अब तक बिल्कुल सफाया है, कहीं भी 1% से ज्यादा मुसलमान नहीं है किसी भी शोबे में। तो असरी तालीम, अब इसमें इनकी हिकमत अमली है, जिस तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया बंद है 6 माह से, और अलीगढ़ में ऐसी हालात रखते हैं कि तालीम ना होने पाए। तो हम इनसे सिर्फ ये चाहेंगे कि हम अपनी स्कूलें बनाएंगे, आला मेयारी स्कूलें, और उसमें हम आपसे कोई माली मदद नहीं चाहेंगे, सिर्फ ये कि शरारत, ये जो ब्राह्मणवाद है, ये शरारत करके हमारी स्कूलों को बंद ना कर सके, रुकावट ना डाल सके, बस इसकी हिमायत चाहेंगे बस। और बाकी सियासी फार्मूला जो आपस में तय हो जाए, जहां मुसलमान आ सकता है उसको शिवसेना वोट दे, बाकी को जो है वो मुसलमान उनकी हिमायत करें, और सारी चीज़ों का बैठकर किया जा सकता है। और इसमें अहम बात यह है कि सियासी रहनुमा जो है वो मसलक के फिक्र की बुनियाद पर नहीं होगा। आज उम्मत के जो टुकड़े हैं, मसलक के, हर एक का बुजुर्ग अलग, हर एक का पीर अलग, हर एक का मसलक अलग है, और उम्मत को टुकड़े टुकड़े करके दुनिया तमाशा देख रही है। उसमें तमाम मसालिक के लोग होंगे, यानी वो मजहब मसलक की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि मुसलमानों के इज्तिमाई मसाइल या सियासी मसाइल के हवाले से होगा। हकीकत यह कि बर्र सगीर के जो मुसलमान हैं, सवाद आज़म या जम्मे कफीर, अक्सरियत 2 बुनियादों पर है, हनफी, दूसरे तसौफ को तमाम सिलसिलों और अल्लाह को मानने वाले।
जब में गफीर अक्सरियत, गालिब अक्सरियत, देवबंदी हो या बरेली हो, ये दोनों भी मानते हैं तसव्वुफ को, तमाम पूरी तरह पर उनके सिलसिलों को और तमाम अकाबिरीन तसव्वुफ को, और हनफी हैं। गैर हनफी या गैर मुक़ल्लिद मुट्ठी भर हैं, दूसरों के आलेकार बने हुए हैं। और इस तरह तसव्वुफ के खिलाफ जो तबका उभरा है वो भी मुट्ठी भर, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसमें तमाम मुसलमानों का एक रहनुमा हमें चाहिए और मसलक से बालातर हो, मुसलमान हो। मुसलमान होने का मतलब ये है कि तमाम मसलक के फिक्र के लोग उसके साथ आसानी से जुड़ सकें। वो सिर्फ सिवाय कादियानियों के और सिवाय उन मुट्ठी भर राफजी शियों के जो आज भी सिद्दीक अकबर को, आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला गालियां बकते हैं, वो मुट्ठी भर लोग होंगे, बाकी सब उस पर मुत्तफिक। तो हमारी बुनियाद ये होगी दोनों, एक तो यह कि हम किसी सियासी पार्टी की मुखालिफत नहीं करेंगे, अपना प्रोग्राम पेश करेंगे मुस्बत, और दूसरा ये कि किसी मसलक के फिक्र के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। और हमारी बुनियाद होगी कुरान और सुन्नत और सीरत और सहाबा। अल्लाह के आखिरी नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत करके जो जमात तैयार की है, उससे बेहतर तबका इस रूए जमीन पर न आया है, न आएगा कभी। तमाम सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, खास तौर पर खुलफा राशिदीन, उनके दौर के फैसले, उनके इज्तिहादात, उनका अमली नमूने, हर चीज में हम ये देखेंगे कि हुजूर ने किया कि नहीं किया, सीरत में इसका क्या क्या मकाम है। यानी फजाल तो हर चीज के आपको मिल जाएंगे, लेकिन अमली तौर पर किस चीज को हुजूर ने कितनी अहमियत दी। फजाल तो हर चीज के बहुत बड़ा चढ़ाकर मिल जाएंगे आपको, लेकिन अमली तौर पर हुजूर ने क्या किया, दो ही काम को अहमियत दी। एक तो एक अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, उसमें मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। ये उम्मत दावत है, गैर मुस्लिम और मुसलमान उम्मत इजाबत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का दर्द रखते थे, दोनों के लिए आंसू बहाते थे और दोनों की कामयाबी के लिए कोशां थे। पूरी हुजूर की सारी जिंदगी और सहाबा कराम पूरी जिंदगी में यही मिलेगा कि असल जद्दोजहद का 90%, 95% हिस्सा इस पर गुजरा के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और मुसलमानों को अल्लाह की इताअत पर, अहकामात पर डाला जाए। दीन का महदूद तस्वुर हमारे ज़माने का नहीं था, हाँ, कि नमाज और नमाज पढ़े जाए और मामला तो कुछ पता ही नहीं, हज पर हज किए जाए और अपने करीब रिश्तेदारों को हुकूक मार कर। यानी एक जुज, जिस तरह एक कार होती है तो कार में सब चीज़ें ज़रूरी है, उसके जितने पुर्जे हैं, फिर उसकी मुनासिब फिटिंग भी ज़रूरी है, टायर भी हो, उसके अंदर हवा भी हो, पेट्रोल भी हो। एक चीज़ की भी अगर कमी है या उसकी तरतीब में, तो कार कभी नहीं चलेगी। इस तरह इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी है। हमें जिस तरह शेखुल हिंद तक ये बात हुई है कि उन्होंने सियासत की है इत्तेबा सुन्नत के साथ, सिर्फ सुन्नत नहीं, मुस्तहबात तक का लिहाज रखा है। वो इज्तिमाई तौर पर जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, तुर्कों के लिए क्या क्या नहीं किया, और अरबों को आज़ाद करवाया, हिंदुस्तान के मुसलमानों का। बस वो आखिरी आदमी थे। उसके बाद फिर हमारे पास अकाबिर परस्ती आ गई, ये सवाल आ गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे जो मसाइल हैं वो मसला की फिक्र के नहीं है, बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगी के बड़े बड़े मसलन माशी मसाइल हैं। जिस तरह हुजूर ने फरमाया कादन यकून अल फ़क्र कुफ्रन, ये फ़क्र फाका कुफ्र तक ले जाएगा। और इन
आरएसएस की तो प्लानिंग ये थी, मंसूबा ये था कि मुसलमान को इस तरह पर कि वो घुटनों में गिर कर हिंदू बन जाए कि हमें रोटी दो, हम हिंदू बनने के तैयार हैं। और महरूम रखा गया हर जगह, ना मुलाजमत करने दी जाती है, अवध मुलाजमत दी नहीं जाती है, ना कारोबार फौरन फसादात करके ख़त्म कर दिया जाता है, ना कोई ठेका इन्हें दिया जाता है, कोई काम नहीं। वो तो अल्लाह ताला है, दुनिया में इंसानियत की रोजी उसने अपने जिम्मे रखी है, वरना अभी तक तो हमें ख़त्म कर चुके होते माशियत मारती है। अब हम जुज़ियात पर बयानात करते हैं, जुमे में भी और हर जगह, फज़ाइल और मसाइल और जुज़ियात नहीं, पूरी ज़िंदगी हुजूर की वो नमूना बनाकर हमें काम करना है और सहाबा की। तो किसी ऐसी पार्टी के साथ अपनी शराइत पर यानी बात हो सकती है, सारी तफसीलात तय की जा सकती हैं, और उसमें एक आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एक तो ये कि किसी ऐसा आदमी जो अकाबरी बन के बैठ जाए कि मेरी बात समझ में आया ना, आपको अमल करना है, ये हम तो सिर्फ हुजूर की बात को आंखें बंद कर अमल करेंगे, साहबा के फैसलों पर अमल करेंगे, सीरत की बातों पर अमल करेंगे, अल्लाह की बात कुरान पर करेंगे, किसी अकाबिर की नहीं। और दूसरा इसका भी लिहाज रखा जाए कि कोई मौरूसियत ना आ जाए। आज हर जगह मौरूसियत है। एक बुजुर्ग किसी इदारे का जिम्मेदार बन गया, पैर कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन वो छोड़ने के तैयार नहीं। उसके बाद उसकी औलाद दर औलाद ये मुसलत होती चली जाएगी, और हो गई है। और जिन लोगों ने दीन को जरिया बना लिया माश का, रोजी रोटी का, बस लोगों के सामने हाथ फैलाना है दीन के नाम पर, और जो कुछ आए वो अपने पेट में भी जाए और थोड़ा सा इदारे में भी लगे, और बस वो एक जिस तरह एक ब्राह्मण के पंडित बनकर बैठ जाए। जितने जाती इदारे चल रहे हैं, हमारी मुखासमत किसी के साथ नहीं है, लेकिन हम वो इस काबिल नहीं है कि इसमें हिस्सा लें। इज्तिमाई मसाइल में जब आदमी अपने मसाइल से छुटकारा पाएगा तो इज्तिमाई मसाइल, अपने मसाइल की कुर्बानी देगा तो आएगा। सहाबा की जिंदगी, अपने सारे मसाइल उन्होंने कुर्बान किए। मौलाना तौकीर रजा दामत बरकातुहुम, उनसे मेरी बात हुई, अभी तफसीली बात हुई। मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मौलाना फरमाया कि भाई आप कहाँ हैं, आपकी हमें ज़रूरत है, हम आपको इस्तकबाल करेंगे हर जगह आप, लेकिन अभी ना आए आप जब तक कोरोना ना हो, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन जब भी आप आएंगे तो खुले दिल से हर मुसलमान, हर ईमान वाले इस बात को मानेगा कि हमारे मसाइल वो नहीं जो हमारे आज के बुजुर्ग बता रहे हैं। दुनिया से कट होकर दीन में फलाह का कोई रास्ता नहीं। रब्बना आतना फिर दुनिया हसना पहले है, हसन दुनिया मिलेगी तो आखिरत के लिए कुछ कर सकोगे। और ये जो इज्तिमाई मसाइल, उसमें सबकी सोच हो, इस पर मुरतब किया जा रहा है क्या हो, और उसमें कौन कौन लोग हों, और किसी का इनकार नहीं, सब आ सकते हैं, और सबको बकदरे जो उनकी इस्तेदाद है सबको आगे बढ़ाने को फिक्र होगी। जिस तरह आज हमारे के 2-4 आदमी बन जाते हैं बड़े, बाकी को पीछे ढकेलो, ये नहीं होगा यहाँ पर। तो हमारे माशी मसाइल हैं, हमारे तालीमी मसाइल हैं जिसमें सबसे पसमानदा हैं, हमारे अखलाकी मसाइल हैं, हमारे दीनी, यानी दीन का मतलब पूरा दीन, अल्लाह के सारे अहकामात, सारी मनहियात से बचना है, उम्मत को बचाना है, और पूरी इंसानियत तक इस्लाम का पैगाम उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक और आज के जदीद वसाइल इस्तेमाल करके पहुंचाना है। हम सारे मुजरिम हैं, पूरी उम्मत मुजरिम है। कैसे लोग हमें मिले थे भारत में, ज़रा उन पर एहसान करें, थोड़ा सा कोई
تو آپ کو بھگوان مان لیں گے.